नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ट्वाइस एक्स और एफ ऑफ एक्स की, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ले लेते, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 1 0, उसके बाद ए एक्स ए और उसके बाद माइनस 1 एंड देन ए एक्स स्क्वायर ए एक्स एंड व्हाट इज हियर, सो ए इज हियर। क्या क्या कॉमनली बाहर ले सकते वो देखो, या तो मेरे पास पहला चांस ये है कि मैं रो में से, थर्ड रो में से ए को बाहर बुला लूं, ये देखो सबके पास है, या फिर फर्स्ट कॉलम में से ए को बाहर बुला लूं। सो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम में से ए को बाहर भेजा, सो व्हाट इज हियर, यहाँ पे बचा सिंपली 1, इसके पास बचा x, नाउ हियर व्हाट इज लेफ्ट, सो x स्क्वायर, फिर माइनस 1 a और फिर यहाँ पे ax, जैसे का वैसा 0 माइनस 1 और यहाँ पे कितना, तो a। कोई ना कोई एक आधा ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो मान लो ट्रांसफॉर्मेशन c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2, यानी a कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1 0, सेकंड x माइनस a, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ax। क्या हम लोग थर्ड को और सेकंड कॉलम को हिला रहे, तो नहीं, इसका मतलब माइनस 1 ax, उसके बाद 0 माइनस 1 और बचा क्या, तो a बचा। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से ऑब्जर्व करते हो तो a इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे 0, फिर x माइनस a, एक्स स्क्वायर माइनस ax में से कॉमन क्या, तो x इन अ ब्रैकेट x माइनस a, माइनस 1 ax 0 minus 1 a, these are some values. Again observe the determinant very carefully. आपको क्या मिल जाएगा बेटा कि फर्स्ट कॉलम में से कौन बाहर आ सकता है, तो x माइनस a बाहर आ सकता है, यानी a पहले से ही है, x माइनस a को भी बाहर भेज रहे हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या क्या रह गया, 0, देन x माइनस a बाहर भेजा है, सो 1, और देन सिर्फ x, क्योंकि x माइनस a बाहर है। फिर यहाँ की टर्म जैसे के वैसे, दैट इज माइनस 1 a एंड देन ax, और थर्ड टर्म 0 माइनस 1 a। अभी इसे सॉल्व कर लेते, पटाख से सॉल्व इसलिए कर लेना बेटा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड नंबर पे, फर्स्ट रो के फर्स्ट और थर्ड नंबर पे क्या है, 0 ही है, तो वो वैसे वैसे भी 0 ही देने वाला हमको। सो बन गया a, फिर x माइनस a, फिर मिडल वाले को रहता है माइनस साइन, फिर मिडल टर्म जो कि कितनी है, तो माइनस 1 है, इन द ब्रैकेट 1 इंटू a, ये हुआ a, माइनस x इंटू माइनस 1, ये हुआ माइनस x। वैल्यूज को कवर अप करो, आपके पास क्या क्या टर्म्स बन रहे हैं, तो हमारे पास a इन अ ब्रैकेट x माइनस a, फिर वहां पे माइनस माइनस कितना हो गया, तो प्लस होगा, यानी इसका मतलब बना क्या इधर, तो a प्लस x। अभी या तो इसे a प्लस लिखो या फिर a माइनस लिखो, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, यानी ये बनेगा बेटा a इन अ ब्रैकेट x माइनस a एंड x प्लस a, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो क्या आंसर, a इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वैल्यू किसकी हुई, सो दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ x। आपको और एक वैल्यू रिक्वायर्ड है, किसकी, तो f ऑफ 2x की। सो इफ f ऑफ x की वैल्यू a इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो जस्ट गेस f ऑफ 2x के लिए सिर्फ x रिप्लेस होगा किससे, तो ट्वाइस x से, यानी ये हो गया a इन अ ब्रैकेट ट्वाइस x होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगेन सॉल्व नेक्स्ट, a इन अ ब्रैकेट 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वैल्यूज को कवर अप करो बेटा, आपको दो फंक्शन के बीच में माइनस होना है, यानी बनेगा कैसा, तो f ऑफ ट्वाइस x माइनस f ऑफ x।
a इन अ ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस a इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बन गया ऐसे टर्म। क्या बाहर आ सकता है एज अ कॉमन, तो a बाहर आ गया एज अ कॉमन। व्हाट इज इन अ ब्रैकेट, सो 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इनटू ब्रैकेट माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गेट कैंसल। व्हाट इज लेफ्ट, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना बचा, thrice ax square, and accordingly you get your required answer. Now move to the next question, and question is in the form of, बोल रहा डिटर्मिनेंट दे के है और नीचे में से 4 ऑप्शन में से एक को करेक्ट करो। सो 1 1 1, उसके बाद 1 1 प्लस एक्स, फिर से 1, देन 1 1 एंड 1 प्लस 1। कोई ना कोई चेंजेस करा लो बेटा, ताकि सॉल्व करने में उतनी आसानी है। नाउ सबसे पहला अगर मैं लिख लूं C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड देन C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, दो अलग अलग वैल्यूज है, यानी कौन से दो डिटर्मिनेंट में चेंजेस करने का सोच रहे हैं हम लोग, तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम में सोच रहे। सो टर्म्स बिकम, ये जैसे का वैसा 1 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, 1 प्लस वाई माइनस 1, ये बन गया वाई। सॉल्व करना है इसे। सो क्लियर है, फिर से दो टर्म जीरो है, यानी 1 इन अ ब्रैकेट x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू x y, और x y जब है इट मीन्स मे बी इट इज डिविजिबल बाय x और डिविजिबल बाय y, दो में से किसी एक से डिविजिबल हो सकता है, इट मीन्स डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म लेके चल रहा, तो ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और जैसे कि हमें सबको पता है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब है उसका मतलब दिए हुए टर्म्स में द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब कितनी रहने को ना, तो 1 रहने को ना। दूसरी टर्म की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी, तो इज इक्वल टू 0। ये दो पॉसिबिलिटी होने के बाद बढ़ते हमारे सवाल के तरफ। 66 में हमें जो दिया है उसमें क्लियर है कि 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी ये करा लो ट्रांसफॉर्मेशन, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी देखो बेटा पहली टर्म क्या हो जाएगी, लैम्बडा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहला कॉलम। सेकंड कॉलम क्या होगा आपका, ओमेगा प्लस लैम्बडा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस ओमेगा, और सेकंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, तो वो एज इट इज क्या बनने जा रहे हैं वो देखो, ओमेगा लैम्बडा प्लस ओमेगा स्क्वायर देन 1, देन ओमेगा स्क्वायर फिर से 1 एंड लैम्बडा प्लस ओमेगा, इतनी टर्म के साथ। पर जैसे कि हमें सबको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 0 प्लस लैम्बडा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, लैम्बडा प्लस 0 अगेन लैम्बडा, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये लैम्बडा, यानी फर्स्ट कॉलम में से किसे बाहर भेज देंगे, तो लैम्बडा को बाहर भेज देंगे। फिर क्या रहा यहाँ पे 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 लैम्बडा प्लस ओमेगा, रहे इतने टर्म्स। अभी इन टर्म्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम वी गेट अवर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो जस्ट मूव, हमारी वैल्यूज क्या जाएंगे, सबसे पहला लैम्बडा कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट 1 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन लैम्बडा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्बडा प्लस ओमेगा, उसके बाद माइनस देते हैं हम लोग, सो माइनस के साथ 1,
ये पहली टर्म हुई बेटा। फिर सेकंड टर्म के लिए माइनस ओमेगा, देन इन अ ब्रैकेट माइनस ओमेगा के साथ रो कॉलम को चेंज किए, सो लैम्बडा प्लस ओमेगा माइनस, और थर्ड टर्म पॉजिटिव साइन के साथ विच इज अ ओमेगा स्क्वायर, देन इन अ ब्रैकेट फिर से क्रॉस करो तो क्या बन जाएगा 1 माइनस लैम्बडा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ जस्ट सॉल्विंग दिस वैल्यूज वी आर गेटिंग लैम्बडा इंटू ब्रैकेट्स, लैम्बडा जैसे का वैसा रखा, इन अ ब्रैकेट लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा इंटू ओमेगा दिस वन टर्म, देन दिस इज प्लस लैम्बडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज फॉर द फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म के लिए भी लगे हाथ मल्टीप्लीकेशन कर लो, सो माइनस इन अ ब्रैकेट लैम्बडा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा, मैंने माइनस बाहर ही रखा बेटा। और उसके बाद थर्ड टर्म के लिए प्लस इन अ ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्बडा ओमेगा एंड माइनस ओमेगा टू द पावर 4। सभी वैल्यूज के ब्रैकेट ही ओपन कर लो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे वी आर गेटिंग द टर्म इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा ओमेगा प्लस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी तो 1, यानी ये हुआ प्लस 1, फिर माइनस 1, माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन करो माइनस ओमेगा लैम्बडा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस कितना तो ओमेगा, और फिर थर्ड ब्रैकेट प्लस के साथ ही होगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्बडा ओमेगा एंड माइनस लैम्बडा टू द पावर 4। वैल्यूज कवर अप करो बेटा, जो जो वैल्यूज काट चाट हो सकते हैं उसे काट चाट करा लो। सो सबसे पहले प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, उसके बाद प्लस माइनस 2 टर्म गेट कैंसिल, फिर आपके पास जो जो टर्म फिर से प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा क्या क्या तो माइनस लैम्बडा ओमेगा माइनस लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्क्वायर, दिस आल्सो गेट कैंसिल स्क्वायरिंग टर्म, फिर ओमेगा एंड माइनस ओमेगा टू द पावर 4, इतने ही 2 टर्म बचे। अभी मेरे पास जब 2 टर्म बचे हैं दैट इज लैम्बडा इन अ ब्रैकेट लैम्बडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 4, सो दिस इज लैम्बडा, देन लैम्बडा स्क्वायर, सेकंड 2 टर्म में से किसे बाहर बुला लेंगे तो ओमेगा को बाहर बुला लेंगे इन अ ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होगा तो 1 और 1 माइनस 1 कितना तो 0, यानी लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, our required answer is lambda cube. These are up to the question number 66 and next question we are seeing in the next video. Now बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, और अप टू द क्वेश्चन नंबर 66 जहां पे हमें द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी मिल गई थी तो लैम्बडा क्यूब मिल गई थी। अभी देखिए ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा जान पहचान लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 को, क्या फॉर्म दे रहा, पता चल रहा कॉम्बिनेशन आया हुआ, एंड एज यू ऑल नो दैट ये NCR 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। What is the formula for NCR? It has the formula n factorial upon n minus r factorial into r factorial, होता है बेटा ऐसा फॉर्मूला। अभी इसी रिजल्ट्स के साथ इन्हीं टर्म्स के साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये, पर सोच लो कितना लंबा जाएगा, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, लंबा चौड़ा बढ़ेगा। सो बेटर वे हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करा लेते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन क्वेश्चन नंबर 67, दैट इज NCR प्लस NCR minus 1 is equal to n plus 1 C और simply R।
ऐसा है हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा कॉम्बिनेशन में, और इसी रिजल्ट के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ये आगे बढ़ते समय हमें तो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे कि R1 को चेंज करा लेते R1 प्लस R2 वाले फॉर्मेट में। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल में समझो ताकि ऐसा क्वेश्चन फिर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो दिक्कत नहीं होने को। देखिए मैंने रिजल्ट जो लिखा है, जस्ट वेट, हम लोग थोड़ा सा नीचे जाके इसको करेंगे। क्या बोला मैंने कि R1 को चेंज करा लो R1 प्लस R2 वाले फॉर्मेट में, फिर मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी हर एक टर्म मैं आपको ये फॉर्मूले के साथ समझा के दे रहे। सबसे पहला मेरे पास है 8C कितना, तो 4, और फिर 8C कितना है, तो 3 है। अभी मैं 3 को ही लिख सकती हूँ, ये जो 3 दिख रहा ये 3 को ही लिख सकती हूँ 4 माइनस 1। अभी एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वियस करता ना बेटा, कि नहीं करता? क्या ऐसा होता है? क्या आगे पीछे करा सकते टर्म्स को? तो करा सकते, नो प्रॉब्लम। ना बराबर n 8 8 r 4 4 माइनस 1, तो आंसर में जाने को ना n प्लस 1 यानी 9, c r कितना चल रहा, तो 4 चल रहा। समझ में आया? यानी ये पहला एलिमेंट बदल के बन जाएगा NC4। Similarly, when we are talking for the second element, it's a 9C5 plus 9C6 है ये दो एलिमेंट। अभी अगर ये 5 को हटा के हम लोगों ने फॉर्म लिख लिया 6 माइनस 1 यानी r माइनस 1, तो आंसर में जाने को ना 9 प्लस 1 c r यानी कितना है, तो 6, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू मिली आपको, 10C6 वैल्यूज देखिए। फिर जब हम लोग थर्ड के लिए बात करेंगे तो थर्ड टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ 10C7 प्लस 10C8। अभी 7 को क्या 7 ही रखते हैं, और 8 को क्या लिख लेते, इसे क्या लिख लेते हैं, तो 8 माइनस 1, यानी फॉर्मेट में कौन मिला, तो 11C8 ऐसा मिला ये फॉर्म के साथ। अब फिर हमारे पास है 8C4 सेकंड कॉलम, देन 9C6, उसके बाद 10C8, एंड जब हम लोग थर्ड की बात कर रहे हैं तो इट्स अ 9CN, देन 10CN प्लस 2, एंड देन 11CN plus 4. These are the sum value. Now just observe the term. यहाँ पे देखो 4 4, नो डाउट ये भी कितना होगा, तो 4, 6 6 यानी ये कितना होगा 6, 8 8 ये भी टोटल कितना होगा 8। अभी ये कौन दे रहा, तो n इज इक्वल टू कितना होने को ना 4, तभी हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है ना। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के तरफ। Now look at the question number 68. What values are given? So 1 1 minus I, और जो ओमेगा दिया हो वो कैसा है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही तो हमें पता है ओमेगा क्यूब होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। These two are our terms, हो गए these two are। फिर यहाँ पे एक कॉलम C1 है, एक C2 है, एक C3 है, किसी ना किसी एक कॉलम को चेंज करना बनता है। मैं किसे चेंज करा लूँ, C1 C2 प्लस माइनस का फर्क, पर यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, फर्क पड़ रहा बेटा। फिर वैसे समय पे करना क्या, ट्रांसफॉर्मेशन सोच लिया, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 प्लस C3, और यही छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने को हो ना, इसीलिए 11th में डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया था। नाउ सी, अगर मैं ये चेंजेस करवाती हूँ तो माय फर्स्ट कॉलम विल बी 1 1 प्लस I एंड देन प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड देन थर्ड टर्म इट्स अ ओमेगा स्क्वायर, हो गया ऐसा।
फिर नेक्स्ट में हम लोगों को चेंजेस करना है। मैं एक एक टर्म यहाँ पे भी डिटेल में समझा के बता रही ताकि किंतु परंतु ना। C2 का पहला एलिमेंट है 1 माइनस आई, इसमें माइनस करना है C1 को जो कि है 1 और प्लस करना है C2 जो कि है I, यानी 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई माइनस वाई प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसर, बचा क्या? तो 0 बचा। फिर जब हम लोग सेकंड टर्म की बात करेंगे इट्स अ -1, फिर माइनस इन अ ब्रैकेट C1 के एलिमेंट्स क्या है वो देखो बेटा, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन अ C1। सो C1 लेके चल रहा 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसमें प्लस होगा, प्लस किसे करना है? तो C3 को करना है। और C3 के एलिमेंट कैसे है? तो -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस आई, ऐसे एलिमेंट्स है इसके, है ऐसे एलिमेंट। नाउ से ये -1 के साथ एलिमेंट्स को समझो बेटा, हमारे पास -1 प्लस 1 प्लस आई, फिर ये जस्ट -1 माइनस इन अ ब्रैकेट। हमारे पास जो टर्म है क्या कहीं पे काट छाट पॉसिबल है? तो यस, माइनस आई प्लस आई गेट कैंसर, -1 प्लस 1 गेट कैंसर, हो रहा ना ऐसे। फिर बचा क्या? तो ओमेगा स्क्वायर बचा, और दूसरा कौन बचा? तो यहाँ पे प्लस था बेटा, सॉरी, यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस ओमेगा बचा। अभी ये इतनी टर्म कौन से साइन के साथ ओपन हो रही? तो माइनस के साथ, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा हो रही है ऐसे। क्या बाहर भेज दूं? तो माइनस, क्या इन अ ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पर ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चल, और जब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी? तो वैल्यू 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बची है। कैसे देखे है? तो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस C1 ओमेगा स्क्वायर, C2 -1, सो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसर, व्हाट इज लेफ्ट? तो 0 लेफ्ट। अगेन मूव अहेड, ये जो टर्म है जैसे कि वैसे माइनस आई, उसके बाद -1 प्लस ओमेगा माइनस आई एंड देन -1, बट as per the property of determinant, if any row or column are identical then the value of determinant is equal to कितनी हो जाएगी बेटा? तो 0। Now move to our next question, and our next question is A, B, C are the cube root of unity। अभी कौन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना रहा वो बोलो? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना रहा A, B और C। और जैसे कि हमें पता है कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनती है वो समय पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलके दे देते हैं 0। इसका मतलब अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है सो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू ओमेगा एंड C इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ऐसे वैल्यूज। फिर लेके आ जाओ हमारा डिटर्मिनेंट क्या है? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन C स्क्वायर, देन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देन A स्क्वायर, एंड नीचे में B स्क्वायर C square plus A square। These are the values। Now just put up the values को डालिए बेटा। Determinant of A square 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर रहा C स्क्वायर, C आने कितना है? तो ओमेगा स्क्वायर है, तो C स्क्वायर कितना होगा? तो ओमेगा टू द पावर 4 होगा। ओमेगा टू द पावर 4 को कट ऑफ कैसे करोगे? तो इन्हें काट छाट करा के क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है, और 1 इंटू ओमेगा तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा, ये C स्क्वायर है, ओमेगा फिर से ओमेगा हो गया। फिर से
ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना तो ओमेगा स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना तो सिंपली ओमेगा। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर फिर से 1, फिर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ओमेगा प्लस 1। ऐसे वैल्यूज हमारे पास आ गए। अभी कर लेते यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ये बोल दिया कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना तो 0, और यहाँ पे कितना होगा तो दोनों टर्म ओमेगा स्क्वायर है, प्लस करा रहे कितना हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर हुआ। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा प्लस 1। दीज आर सम वैल्यूज, ये कुछ वैल्यूज है बेटा यहाँ पे। नाउ सी व्हाट अगेन हैपन कि और क्या करने जा रहे हैं हम लोग और क्या होने वाला हमारे साथ। हमें बोल रहा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, और वो इमेजिनरी के साथ या फिर रियल डिटर्मिनेंट, इमेजिनरी डिटर्मिनेंट, इमेजिनरी डिटर्मिनेंट, रियल डिटर्मिनेंट। वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो पहली टर्म 0, फिर माइनस साइन तो माइनस ओमेगा। एलिमिनेट द रो एंड कॉलम, क्या बचा 0 इंटू ओमेगा प्लस 1 तो 0, माइनस 1 इंटू ट्वाइस तो ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर, ये एक टर्म बची। और उसके बाद प्लस ओमेगा, देन इन अ ब्रैकेट एलिमिनेट द रो एंड कॉलम, सो 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर 0, माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर इन अ ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। नाउ मूव अहेड। देखिए बेटा ये माइनस माइनस मिला के बन गया प्लस, सो ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इन अ ब्रैकेट, फिर इन्हें सॉल्व किया तो माइनस ट्वाइस ओमेगा टू द पावर 4 एंड माइनस ट्वाइस ओमेगा क्यूब। वैल्यूज आ गए आपके पास, यहाँ पे भी क्यूब होगा। नाउ ब्रैकेट्स को ओपन करो, ओपन करने पे ट्वाइस ओमेगा क्यूब पहली टर्म, उसके बाद ये ओमेगा अंदर जा रहा यानी माइनस ट्वाइस ओमेगा टू द पावर 5, फिर से माइनस ट्वाइस ओमेगा टू द पावर 4। ओमेगा टू द पावर 3 जो है वो 1 है यानी 2, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 2 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। पर ओमेगा क्यूब जो है वो फिर से क्या तो फिर से 1। क्या आंसर रियल फॉर्म में आ रहा तो नहीं, इसका मतलब हमें आंसर किसका मिलेगा तो इमेजिनरी डिटर्मिनेंट का, और जो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना देगा तो 0। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में आ रही, हम लोगों ने अगर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करा दी, हम लोगों ने अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करा दिया तो देखो बेटा क्या बनेगा, A प्लस A ट्वाइस A प्लस B प्लस B ट्वाइस B एंड ऑलरेडी क्या है तो ट्वाइस C है, एक टर्म। उसके बाद C प्लस C ट्वाइस C, B प्लस B ट्वाइस B यानी अगेन फॉर्म ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B प्लस ट्वाइस C, यानी नो डाउट थर्ड में भी वही आना है, दैट इज ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B एंड प्लस ट्वाइस C। आ गए ऐसे वैल्यूज। फिर सेकंड एंड थर्ड कॉलम में क्या होगा तो A B प्लस C प्लस ट्वाइस A, और यहाँ पे भी A B B C प्लस A प्लस कितना तो ट्वाइस B। These are the values। किसे कॉमन बोल के बाहर भेजोगे तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C को कॉमन बोल के बाहर भेज दिया।
क्योंकि उसमें से 2 निकल ही रहा। नाउ यहाँ पे पूरा रहा 1 1 1, उसके बाद a b प्लस सी प्लस ट्वाइस a और फिर a, यहाँ पे b c प्लस a प्लस ट्वाइस b। नाउ दीज आर द वैल्यूज। अगर चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व करो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करा लो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन कि R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। ठीक है, दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करा लिए। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने पे चॉइस a प्लस बी प्लस सी जैसे का वैसा इन अ ब्रैकेट। बराबर से देखना बेटा, फर्स्ट रो चेंज हो रही तो नहीं, यानी 1 a b। चेंज किसे होना है तो सेकंड को होना है। और जब सेकंड रो चेंज हो रही तो वो कैसे हो रही, R1 माइनस 1 माइनस 1 0, b प्लस सी प्लस ट्वाइस a, इसमें से माइनस a हुआ, यानी बचा कितना, तो a प्लस बी प्लस सी बचा। और उसके बाद थर्ड टर्म के लिए b माइनस बी कितना हुआ, तो 0 हुआ। फिर क्या करने वाले, तो R3 माइनस R1 करने वाले। अभी R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, फिर c प्लस a प्लस ट्वाइस b माइनस b, यानी फिर से प्रॉपर ढंग मिल गया a प्लस b प्लस c। समझे बेटा कहानी? अभी सॉल्व कर लेते इसे। चलिए, पहले से मेरे पास 2 इन अ ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी अवेलेबल है। फिर मुझे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 1 है, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी और उसका हो रहा स्क्वायर। फिर 0 इंटू 0 गया पानी में 0, फिर a इन अ ब्रैकेट फिर से 0, सी भी 0, यानी हमारे पास कितना बचा, तो वी हैविंग 2 abc into abc, so it becomes a plus b plus c and its whole cube, जो कि हमारी वैल्यू हुई देखो 2 times of a plus b plus c and its whole cube. Similarly, just observe the question number 71.